सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। पिपलावन गांव की कच्ची गलियों में सुबह की ठंडी हवा बह रही थी। गांव के आखिरी सिरे पर एक टूटी फूटी झोंपड़ी थी। यहीं रहता था माधव कुम्हार। माधव हर रोज की तरह आज भी अपने कंधे पर मिट्टी से भरा थैला टांगे, हाथ में अपने औजार लिए चाक की ओर बढ़ रहा था। पीछे से उसकी पत्नी सुमन की आवाज आई। कब तक ऐसे ही चलता रहेगा माधव? हर सुबह उम्मीद लेकर जाते हो और हर शाम खाली हाथ लौटते हो। माधव रुका, पीछे मुड़कर देखा। क्या करूं सुमन, मेहनत मेरी कमजोर नहीं है, पर किस्मत हर बार मुझसे पहले हार मान लेती है। जब कुछ पैसे जोड़ते हैं तो या तो बीमारी आ जाती है या फिर घर में कोई ना कोई मुसीबत। माधव कुछ नहीं बोला। इतने में उनका 9 साल का बेटा नन्हू धीरे धीरे बाहर आया। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन आंखों में भूख साफ झलक रही थी। नन्हू बोला, न बाबा, हमारे घर में मिठाई क्यों नहीं बनती? बाकी बच्चों के घर से तो रोज खुशबू आती है। माधव का दिल कांप गया। ये बात सुनकर उसने कहा, बेटा, एक दिन आएगा जब तेरी थाली सबसे पहले भरेगी। नन्हू मुस्कुराने की कोशिश करता है। कल मैं पड़ोस में गया था। मुझे देखते ही उन्होंने खाना अंदर रख दिया और कहा, गरीब बच्चों का यहाँ क्या काम। सुमन की आंखों से आंसू बह निकले। माधव बिना कुछ कहे चुपचाप घर से निकल पड़ा। माधव का चाक गांव के चौक के पास था। उसने मिट्टी गूंथी, चाक घुमाया, लेकिन आज हाथ कांप रहे थे। हे ईश्वर, मेरे हाथों में कला है, फिर भी पेट खाली क्यों है? पूरा दिन बीत गया, एक भी ग्राहक नहीं आया। तभी गांव का पटेल वहां पहुंचा। उसके साथ खड़ा था गांव का ताना मारने वाला आदमी भोलू। पटेल हंसते हुए बोला, क्या हुआ माधव, आज चाक सुस्त क्यों है? किस्मत भी चाक जैसी होती तो शायद घूम जाती। भोलू ठहाका मारकर हंसा और बोला, अरे पटेल जी, मैं तो कहता हूँ इसकी गरीबी की छाया पूरे गांव को लग जाएगी। दोनों हंसते हुए चले गए। माधव वहीं बैठा रहा। उसके हाथ से मिट्टी गिर गई, जैसे उसका हौसला भी गिर गया हो। उस शाम माधव घर नहीं लौटा। वो सीधा जंगल की ओर चला गया। वो अपने टूटे मन से सोचने लगा, क्या यही जिंदगी है? क्या मैं अपने बेटे को हमेशा यूं ही भूखा रखूंगा? वो एक पुरानी पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसे किसी की कराह सुनाई दी। बेटा, अगर कोई है तो मेरी मदद करो। माधव चौंक गया। उसने देखा एक वृद्ध तांत्रिक साधक जमीन पर गिरे हुए थे। माधव उनके पास जाता है और बोलता है, बाबा, आपको क्या हुआ? पैर फिसल गया बेटा, कई घंटे से पड़ा हूं, बहुत प्यास लगी है। पानी? पर यहाँ तो कुछ नहीं है बाबा। 2 कोस दूर एक कुआं है, पर ध्यान रखना वो साधारण नहीं है। वहीं से पानी ले आओ बेटा। माधव बिना सोचे उस कुएं की ओर दौड़ पड़ा। माधव जैसे ही उसने लोटा डाला, एक रहस्यमय स्त्री प्रकट हुई और बोली, जो यहाँ से जल लेता है वो लौट कर नहीं जाता। पर मैं किसी का वचन निभा रहा हूँ। तो मेरी पहेली सुलझा। गलत हुआ तो मौत। वो कौन सी चीज है जो टूटती नहीं फिर भी हर रोज बिखरती है? माधव ने कुछ देर सोचा और बोला, वो है उम्मीद। जा, आज तू जीत गया। ले जा जल। साधु बाबा जल पीते हैं,
खुश होकर एक लाल रंग वाला पक्षी प्रकट होता है। इसे घर ले जा, ये तेरी किस्मत बदलेगा, पर इसे कभी बेचने की कोशिश मत करना। माधव खुशी से उछल पड़ता है। माधव अपनी पत्नी से कहता है, अब हम भूखे नहीं सोएंगे, अब मैं अकेला नहीं रहूंगा। गांव में चर्चा फैल जाती है। जमींदार, व्यापारी सब खरीदना चाहते हैं। माधव हर बार मना कर देता है। एक बार राजा की बेटी बीमार हो जाती है। साधु बाबा ने कहा, महाराज, राजकुमारी को ठीक होने का बस एक ही इलाज है, वो है जादुई पक्षी के आंसू, सच्चे आंसू। राजा माधव तक पहुंचता है। जबरदस्ती पक्षी छीना जाता है। माधव पक्षी से लिपटकर रो पड़ता है। पक्षी की आंख से भी आंसू गिरता है। धरती पर स्वर्ण पुष्प खिलता है। स्वर्ण पुष्प लेकर राजा अपने महल पहुंचता है, जिससे राजकुमारी ठीक हो जाती है। राजा ने माधव को अपना सबसे खास आदमी बना लिया।